मेरे खुदा, मुझसे क्या हो गया? मैं कितनी सेल्फिश हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक मासूम लड़की के अरमानों का गला घोटने जा रही हूँ। मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? जुबैदा तो बहुत मासूम और सीधी लड़की है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं जुबैदा को समझाती हूँ कि उसे किस तरह खालिद का ख्याल रखना चाहिए। जी सर। और पेशेंट्स हैं? जी सर, लेकिन ये आपकी चाय का टाइम है। हाँ, गुल्लुख भी नहीं अभी तक। सर मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, आप ऐसे करें कि पेशेंट्स को भेज दें। अब मैं फारिग होकर ही चाय पीऊंगा। ओके सर। सब कह दिया मैंने, सब कुछ कह दिया उसके मुंह पर। किससे कह दिया? गुलरुख से? हाँ। क्या कह दिया? यही कि वो खालिद को मुझसे छीनना चाहती है, चालाक और अय्यार है, मक्कार है। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? पता नहीं जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई। इंतहाई बेवकूफ लड़की हो तुम। हाँ हूँ बेवकूफ, सब जानते हैं। तो अगर ऐसी बातें करती रही ना तो वो गुलरुख जो है ना, वो डॉक्टर खालिद को तुमसे छीनने में कामयाब हो जाएगी। क्या खालिद को गुलरुख का फरेब नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अभी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। तो क्या तुम हार मान लोगी? तो क्या करूं? पंखी से लटककर जान दे दूं अपनी? नहीं, तुम हौसला रखो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। ये गुल्लुख ने स्लीपिंग सूट क्यों निकाल दिया? क्या स्लीपिंग सूट पहन के डिनर करूंगा? पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। खालिद बेटा, आज ही तुम कैसे कपड़े पहन के आ गए हो डिनर पर? गुल्लू का ख्याल है कि मैं स्लीपिंग सूट पहन कर ही डिनर करता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि रोजाना तो कुर्ता पजामा निकाल के रखती है, आज स्लीपिंग सूट निकाल के रखा हुआ था। हैरत की बात है। वो मुमानी जान, मैंने खालिद के कपड़े निकाले। मैं समझी कि ये गुल्लुख है कहाँ? खाना नहीं खाएगी? पता नहीं, काफी देर से नजर नहीं आई। अपने कमरे में होगी। तुम फिक्र क्यों करते हो? आराम कर रही हो। और जुबी तुम ना, तुम्हें पता भी है कि खालिद मियाँ पहले खाना खाते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर भी ये कपड़े निकालते हैं। सकिया, कोई बात नहीं है, ध्यान नहीं किया होगा उसका। पता नहीं उसकी तबीयत भी ठीक है या नहीं। मालूम नहीं बेटा, तुम जाके पता करो ना, फिर खाने का भी पूछ लेना। जी। लो बेटा। कौन है? मैं खालिद। आ जाए। ये आज आप पूरे घर में स्लीपिंग सूट में क्यों घूम रहे?
ना शाम की चाय मिली ना ही ढंग के कपड़े। क्या बात है गुलरुख? कुछ नहीं। जानती हो आज डिनर पे अम्मी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया? कितनी बेवकूफ हूं मैं। अरे नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ सकती। क्या बात है गुलरुख? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मैंने आपसे गलत कहा था। क्या? यही कि आपको मेरी जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए और जूबी से नहीं। और ये बात मैं साबित भी कर दूंगी। हाँ, ये तो तुमने गलत किया। शुक्र है कि आप मेरी इस नादानी पे संजीदा नहीं हुए। नादानी? लेकिन तुमने कोई नादानी तो नहीं की तो बिला वजह आपको चैलेंज कर दिया। जूबी आपका बेहतरीन इंतखाब है। तुमसे मिलने से पहले मुझे भी यही लगता था। लगता था? लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैंने गलत किया। हाँ, गलत किया, लेकिन मैं भी ये जान गया हूं कि जूबी मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब नहीं है। मेरा बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जी? हाँ, तुम मुझे समझाने में कामयाब हो गई हो कि शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना कितना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग के बगैर शादी सिर्फ एक समझौता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, फिर कल मुलाकात होती है। क्या हो गया? डॉक्टर तो वाकई नहीं, नहीं, नहीं। मैं जूबी के अरमानों का खून नहीं कर सकती। गलत हो गया। गुलरुख, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी है, खुशियां बिखेर दी हैं। अगर तुम मेरी आंखें नहीं खोलती तो तुम्हें जूबी से शादी करके बोरिंग सी जिंदगी गुजार देता। क्या जूबी ये जानती है इस साल का अदब का नोबेल प्राइज किसे मिला? क्या उसे पता है कि इस साल कौन से एक्टर्स नॉमिनेट हुए ऑस्कर के लिए? नहीं। चले, क्या उसे ये पता है कि मेसी इस साल किस टीम के साथ सुपर लीग खेलेगा? नहीं। और आप चाहते हैं कि आपके होने वाली बीवी को तमाम बातों की मालूमात हो ताकि वो आपसे इन बातों की तबसरे करे। लेकिन जूबी को तो अफसोस ये सब पता ही नहीं है। शुक्र है मेरी जिंदगी में तुम जैसी ज़हीन और समझदार लड़की आई। हम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे गुलरुख। रानी, गुलरुख ने नाश्ते पे अभी? जी बेगम साहिबा, उन्होंने अपने कमरे में नाश्ता मंगवाया। क्यों? अपने कमरे में क्यों? पता नहीं जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
कभी कभी इंसान का नहीं भी दिल चाहता सबके साथ बैठकर नाश्ता करने को। वैसे गुल्लू अमूमन ऐसा करती तो नहीं है। वो तो सबका बड़ा ख्याल रखती है। कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती है। ज्यादा ख्याल रखना बुरी बात नहीं है, ख्याल ना रखना बुरी बात है। हाँ, खालिद मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देख रही हूँ जुबी, वैसे तुम खालिद मियाँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रही। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जान, बिल्कुल ऐसी बात है। आज के बाद खालिद मियाँ की हर जरूरत का ख्याल तुम रखोगी। मैं खुद देख कर आता हूँ उसे। अरे अरे, तुम बैठो ना, तुम क्यों जा रहे हो? जाओ जुबी, जाकर देखो जरा गुलरुख के साथ क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, और अगर कोई मसला है भी तो मेरा खड़ा किया हुआ नहीं। तुम गुल्लू से इस कदर नाराज क्यों? कैसे क्या कर दिया उसने? सबके सामने बयान नहीं कर सकती। क्या तुम लोग भी छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाते हो? कभी कभी होता है ऐसा इंसान के साथ, उसका दूसरों के साथ बैठने को दिल नहीं चाहता, अकेला रहने को जी चाहता है। और खालिद बेटा, तुम तो इस बात को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो ना। बिल्कुल ठीक कह रही है आप अम्मी। मसला कोई नहीं है, बस खालिद बहुत बेचैन रहने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है तुम। मैं ये अच्छा बस, बहुत हो गया। अगर गुलरुख आज अपने कमरे में नाश्ता कर लेगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। चलें सब लोग नाश्ता शुरू करें। अरे क्या मजाक है भाई, वो साहब अभी तक आए क्यों नहीं? अरे रेलवे के टीटी हैं, कभी टाइम पर थोड़ी आएंगे। हाँ, एक हम ही सरफिरे रह गए इस शहर में। और ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। क्या मतलब है आपका? ओ, मेरा मतलब ये है कि आप वक्त से बहुत पहले आ गए हो। अरे आप तो बीच में बोले ही ना, आपने तो पहली तफ्तीश में इतनी देर कर दी है। थानेदार साहब, आपको पता है आप इनको जाली दवाएं बनाने के इल्जाम में बंद कर सकते हैं। तुम तो अंदर हो ही जाओ तो बेहतर है, अल्लाह की जमीन से फसाद कम हो जाएगा। और मैं अगर आप दोनों को अंदर कर दूं ना, तो औलाद में बैठा मुजरिम भी सारे जुर्म कबूल कर लेगा। सुन लिया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। और सलमान, वो इधर आया। जी सर। तो यार उस टीटी को फोन लगा। ठीक है सर। कौन है? गुल्लुख मैं हूँ। हाँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है, वो बस आँख देर से खुली ना, तो इसलिए नाश्ते पर नहीं आ सकी। चलो कोई बात नहीं। आपकी क्लिनिक का टाइम हो रहा है ना? हाँ, मैं बस उसी के लिए तैयार होने जा रहा था। तुम सुबह नाश्ते पे नहीं आई तो फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप जाएं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अब ऐसे मुंह लटकाए के बैठी हो? अरे तुम्हें तो मौका ही नहीं देना चाहिए था कि वो तुम्हारे मंगेतर के करीब हो सके। तुम्हें तो पहली दफा में ही पत्ता साफ कर देना चाहिए था। अम्मी, मुझे छिछोरी हरकतें बेहुदा दाएं दिखानी नहीं आती। मैं एक बहुत सीधी सादी और एक अच्छी लड़की हूँ। हाँ हाँ, तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो, चारा आगे डाल दिया तो चर लिया, वरना कोई बात नहीं। तो अम्मी क्या करूँ, उसका कत्ल कर दूँ? अच्छा खैर, गोली मारो इस गुलरुख को। तुम खालिद का दिल जीतने की कोशिश करो जैसे ये गुलरुख कर रही है। ईंट का जवाब पत्थर से दो। उन्हें मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। अच्छा, जैसे तुम तो बहुत ऐसी बातें करती हो। वैसे मुझे बताओ कि तुमने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए किया ही क्या है? अम्मी, मैं कोई बेहुदा हरकतें नहीं कर सकती। बेहुदा हरकत नहीं, लेकिन खिदमत तो कर सकती हो ना। कैसी खिदमत? जैसे गुलरुख कर रही है। हाँ, लेकिन अम्मी, गुलरुख एक बहुत चालाक और मक्कार लड़की है।
अरे तुम उससे चालाकी करने का मौका ही क्यों देती हो? वो खुद लेती है। तुम्हें मैट्रिक या इंटर करने की बजाय चालाकी का कोर्स करवाना चाहिए था मुझे। बस मुंह लटकाए बैठी रहती अम्मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मे बी। ताज़ा फूल नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? जी सर, वो गुलरुख मैडम नहीं आई ना आज, वरना फूल वही लेके आती है। सर मैं फूल लाके लगा दूं? नहीं, रहने दो, पेशेंट्स वेट करें, फूल भेज दो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। सलमान तू जा। ठीक है सर। थानेदार साहब, आपने फोन करके आज मेरा नाश्ता हराम कर दिया। ओ इन साहब की बेटी है जो घर से चली गई है। वो बात सुने, ये ठीक लग रहा है आपको? ये नतीता और पेटू शख्स मुझे रिश्वतखोर लगता है। थानेदार साहब, सुनी इनकी बात आपने? इनकी बेटी ने भी यही इल्जाम मुझ पर लगाया था। आई एम सॉरी, इस केस में ना तो मैं कोई बयान दूंगा, ना ऐसे लोगों की मदद कर सकता हूं। भाई बात तो सुनो। टीटी सर रुके, मेरी बात तो सुने। मैंने ऐसा क्या कह दिया? यार जूबी, अपना मूड सही करो ना। क्या करूं? अम्मी हर वक्त एक ही सबक पढ़ाती रहती हैं। अगर मेरी खालिद से शादी नहीं हुई तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। वेरी गुड, यानी तुमने अपनी हार भी मान ली और उसका एतराफ भी कर लिया। मैं कोई जंग नहीं लड़ रही, क्योंकि तुम बुज़दिल हो। चालाकी और मक्कारी बहादुरी को कहते हैं। देखो, तुम भी डॉक्टर खालिद के दिल में घर कर सकती हो और उस गुलरुख को हरा सकती हो। सर नहीं हो सकता। ये हो सकता है, चलो मेरे साथ। और आज खालिद के कमरे में चाय तुम लेके जाओगी, गुलरुख नहीं। चलो। गुलरुख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। क्या बात है, आज सुबह नाश्ते पे नहीं आई तुम? खैरियत तो है? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थकी थकी सी है। तुम तो बेटा हंसती बोलती अच्छी लगती हो। हमारे घर में तो तुम्हारे आने से रौनक आ गई है। इधर आके बैठे। मैंने आप सबको परेशान कर रखा है ना? नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो तुम्हारे चहकने के आदी हो गए। कुछ दिनों में तो चले ही जाना है मैंने यहाँ से। तुम्हें जुबैदा की बात का बुरा लगा ना? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें उसकी बात से दुख पहुंचा है। यकीन कीजिए, मैं ज़ुबी से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब उसको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से अपने कमरे में भी अकेली पड़ी नहीं रहोगी, समझ गई? ठीक है। ये क्या ज़ुबी? देख नहीं रहे, चाय है। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। चाय का कोई वक्त नहीं होता। मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ। अगर गुलरुख ये चाय बनाकर लाती तब तो आप खुशी खुशी नोश फरमा लेते। गुलरुख बहुत समझदार है, इस तरह बेवक्त चाय कभी ना लेकर आती। सही बात है, बेवकूफ तो मैं हूँ जो सब कुछ देख रही हूँ लेकिन समझ नहीं रही। सर, पेशेंट। देखो, चाय तो मैं घर आके भी पी सकता हूँ। वही तो, भेज दो, चाय मैं वापस लेके जा रही हूँ। ज़ुबी, भेज दो। जी सर। एक मिनट,
हाँ, सुबह से गुल्लुक नजर नहीं आई। यस सर। चाय भी उसने ज़ुबी के हाथों भिजवा दी। जी सर, वैसे हैरानी की बात है, गुलरुख मैडम तो मेरे क्लिनिक आने से पहले ही आ जाती हैं और सारी सफाई भी करवा लेती हैं। यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। सर मैं बुला के ले आऊं? नहीं रहने दो। पेशेंट्स कितने हैं? सर काफी हैं। अच्छा ठीक है, भेज दो। ओके। अरे भाई साहब, चाय पीने के साथ साथ आपकी जुबान तो चल सकती है ना। बुरा मत मानिएगा, हकीम साहब के दिमाग पर बेटी के गम का काफी असर हुआ। अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं। देखा थानेदार साहब, ये बदजुबान और औबाश नौजवान अपने बुजुर्गों के साथ किस जबान में बात कर रहा है। थानेदार साहब, लड़के ने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, मेरा दिमाग चल चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। बेटी आपकी, मुझे क्या पता। क्या मतलब? तुमने तो कहा था अभी तुमने ट्रेन में गुल्लुक को देखा है। ट्रेन में मैंने उसको देखा था, अब वो कहाँ है मुझे कोई पता नहीं। देख भाई, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, खुदा के लिए मुझे बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। थानेदार साहब, ये आदमी मुझे रिश्वतखोर समझ रहा है, इसकी बेटी भी मुझे रिश्वतखोर समझती है, लेकिन मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। दिख रहा है शक्ल से आपकी। थानेदार साहब, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि ये शख्स रिश्वतखोर है, सिर्फ पैसे बढ़ा रहा है। थानेदार साहब, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। इसे हथकड़ी लगवाएं। किस जुर्म में हथकड़ी लगाएं? हमारे बुजुर्ग को गाली देने के जुर्म में। और किसमें? गाली? थानेदार साहब, क्या मैंने गाली दी? गाली? हाँ, गाली तो सुनी है, बल्कि हम तीनों ने सुनी है। ओए सलमान, ओ इधर आ यार, इस मोटे पेट वाले को हथकड़ी तो लगा। अब पता चलेगा बच्चू। अगर मैं बेवक्त चाय लेकर गई भी थी तो चाय पी लेनी चाहिए थी ना, मेरा दिल रख लेते। लेकिन साफ बात तो ये कि उन्हें अब मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम खामा खाई परेशान हो, ढीठ बन जाओ। कैसे ढीठ बन जाऊं? ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगवाए, ऐसे कौन सी दवा खा लूं? मैं बैठ सकती हूँ? तो डॉक्टर साहब ने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। अगर आप लेके जाते तो जरूर पी लेते। कौन है ये? ये मुंशी जी की बेटी है और मेरी सहेली। मुंशी जी तो बड़े नेक इंसान। तो क्या मैं आपको बदमाश लगती हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे मैं अगर खालिद को खुश देखना चाहूंगी तो मैं उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखूंगी और ये जरूर देखूंगी कि वो कौन सा काम कब करते। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? काम की बात अगर दुश्मन भी बताए तो सुन लेते हैं। उठो। क्या? उठो। मेरा मतलब है यहाँ आओ। डॉक्टर साहब हर काम वक्त पर करते हैं और वो शाम की चाय 3 बजे पीते हैं। तो फिर उन्हें बीवी नहीं सेक्रेटरी की जरूरत है जो उनका हर काम टाइम पे करे। नहीं, जब बीवी ख्याल करने वाली हो तो शौहर को सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो शौहर भी तो कदर करने वाला हो ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसा ना कदरा शौहर। लेकिन उनको तुम जैसी बीवी चाहिए। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए खालिद। ज़ुबी, क्या हुआ ऐसे? आप अच्छी तरह जानती हैं कैसे क्या हुआ। हाँ, अब बताओ, गुलरुख को तूने पहले कहाँ देखा था?
देखें जी, जब वो ट्रेन में बगैर टिकट सफर कर रही थी तो तुमने उसे पकड़ा नहीं? मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी उसको बचा के ले गया। वो आदमी कौन था? उस आदमी को मैं नहीं जानता। अरे वो जा कहाँ रहा था ये बताओ। उन दोनों के पास कराची का टिकट था। अच्छा, वो आदमी दिखता कैसा था? काफी शरीफ और पढ़ा लिखा भी था। हकीम साहब, इसका मतलब यह है कि आपकी बच्ची बिल्कुल खैरियत से है। अरे मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, मुझे तो उस शख्स की फिक्र है। अब तक तो वो आधा पागल हो चुका होगा। आधा पागल क्यों, वो तो मुकम्मल पागल हो चुका होगा। जनाब, आपकी बेटी ने 5 मिनट में मेरा तो दिमाग हिला दिया था। लगता तो नहीं है आपके पास कोई दिमाग जैसी चीज है। क्यों जी? रेलवे में होकर रिश्वत जो नहीं खाते? अबे नहीं खाता, नहीं खाता, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? अरे भाई, इससे पहले कि ये भी पागल हो जाए, आजाद करें इसे। अच्छा, तुम उस आदमी का नाम और एड्रेस बता सकते हो? ओ देखिए जी, जवान बच्ची का मामला है और मुझे तो तुम भी बच्ची वाले लगते हो। देखिए जी, इसके लिए मुझे ना पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। आप लोग मुझे कुछ टाइम देंगे। टाइम ले ले, अभी हटेगा तो मैं कोई काम करूंगा ना। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ पता करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैं क्या ऐसी बात ज़ुबी को बताऊं जिससे करके वो डॉक्टर खालिद का दिल जीतने में कामयाब हो जाए? क्या करूं? शायरी। हाँ, ज़ुबी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मुझे तुम्हारा कोई आइडिया नहीं। अरे, सुनना, सुन तो लो। मुझे नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा। देखो, खालिद को शायरी पसंद है और ये बात तुम जानती हो, तो क्यों ना खाने की मेज पे हस्बे हाल मौके की मुनासबत से तुम डॉक्टर खालिद को भड़कते हुए शेर सुनाओ। यकीनन उनको पसंद आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। बात तो ठीक कह रही है। खालिद को शेर बहुत पसंद है और पहले मैं उन्हें शेर सुनाती भी तो थी। क्या कह रही थी गुलरुख? खालिद को शेर सुनाने के लिए कह रही थी। क्यों? ताकि वो मुझसे मुतासिर हो जाए। तो ये नेक काम वो खुद क्यों नहीं कर सकती? मालूम नहीं। मुझे तो लगता है इसमें भी उसकी कोई साजिश होगी। नहीं, हो सकता है ठीक कह रही हो। क्या मतलब ठीक कह रही हो? तुम तो ना किसी की भी बातों में आ जाती हो। भाई बताते क्यों नहीं हो? क्या जरूरी है तुमसे हर बात बदतमीजी से की जाए? क्या जवाब दूं तुम्हारे इस अहमकाना सवाल का? अहमकाना सवाल? तुम ही तो कह कर गए थे कि गुलरुख का पता चल गया है। पता चला है, मिली नहीं है वो। तो जाओ ना, ले आओ मेरी बच्ची को। अरे भाई, कहा है ना, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। है कहाँ वो? कराची में। हाय अल्लाह, कराची में? किसके पास? भाई वो रेलवे ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड में तलाश करेगा उस शख्स का नाम और एड्रेस जिसके साथ गुलरुख को सफर करते देखा गया है। अल्लाह, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। वो तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे हाल में होगी, मगर वो शख्स जरूर बेहाल होगा। हकीम करामत अली, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से गुलरुख घर छोड़कर चली गई। तौबा तौबा। क्या बात है ज़ुबी, तुम खाना नहीं खा रही? शेर सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह, जरूर इरशाद। शायद उसने मुझे तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। वाह, उसने मुझे दरअसल कभी चाहा नहीं था, खुद को देकर ये भी धोखा देख लिया है। वाह, बहुत अच्छा।
दुश्वार होती जालिम, तुझको भी नींद आनी। मुझे लगता है कि जुबी के भी दिमाग का चेकअप कराना पड़ेगा। सुबी, ये इश्किया शायरी करने का कौन सा मौका है भाई? क्या हो गया ज़किया, अगर उसने 2-4 शेर सुना दिया तो? ऐसे कौन सी क़यामत आ गई? खालिद, अगर उसने कुछ अशार सुनाए हैं तो इसमें उसको दिमागी इलाज करने की क्या जरूरत पेश आ गई? बुरी बात है, तुम बिल्कुल ख्याल नहीं करते जुबी का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सॉरी। प्लीज 1-2 शेर और भी सुना दो। हाँ जुबी, जुबी, तुम्हें ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? अम्मी, एक तरफ आप कहती हैं खालिद का दिल जीतो, दूसरी तरफ कहती हैं ड्रामा मत करो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी या खुद को बावला साबित कर रही थी? अम्मी, खालिद को शेर पसंद है। अरे तो शेरो शायरी करने का कोई मौका महल होता है। इस तरह खाने की मेज पर इश्किया शेर नहीं सुनाए जाते। अपने दिल की बात बता रही थी। और पता तुम्हारे दिमाग का चल गया। अरे खालिद मियां संजीदगी से तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने का सोच रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं चाय लेके जाती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, मैं शेर सुनाऊं तो वो मुझे पागल कहते हैं। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? गुलरुख ने। या मेरे खुदाया, अरे ये गुलरुख तो चाहती नहीं है कि खालिद मियां की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत हो। बहुत चालाक और मक्कार लड़की है अम्मी। लेकिन तुम उसकी चाल में आ क्यों जाती हो? अम्मी, अब देखिए मैं उसका क्या हशर करती हूँ। क्या कर रही हो रानी? ला मैं तुम्हारी हेल्प कर। नहीं बीबी, मैं बहुत सफाई से धो रही हूँ। ओहो, मुझे पता तुम सफाई से धो रही है। मैं बोर हो रही थी, सोचा काम कर। गुलरुख बीबी, अब तो आप मुतमईन है ना मेरे काम से? अब ये मामलात मैं नहीं, सुबी बीबी देखा करेगी। रूबी बीबी? हाँ। रानी, डॉक्टर साहब। रानी, मेरा पूछे तो मैं नहीं हूँ। हाँ, जाओ जाओ। रानी। जी 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 छोटे साहब जी। तुमने गुलरुख बीबी को देखा? नहीं, उनको तो मैंने सिर्फ खाने की मेज पे देखा था। पता नहीं कहाँ चली गई। वालेकुम सलाम बेटा, और बैठो। सौंफ खाओगे? जी। आज आराम नहीं किया बेटा? शाम को भी क्लिनिक पे जाना है। गुलरुख का रवैया नोट किया आपने? समझी नहीं मैं। मुझे लगता है मेरे सामने आने से कतरा रही है। नहीं बेटा, अभी तो खाने की मेज पे तुम्हारे साथ थी। अब न जाने कहाँ गायब होगी। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी, हवेली के किसी कोने खुदरे की सफाई सुथराई करवा रही होगी। आज क्लिनिक भी नहीं आई, चाय भी जुबी के हाथों भिजवा दी, वो भी बेवक्त। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं। और ये सुबी को क्या हो गया था आज? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। जब से गुलरुख आई है वो, पता है, इस तरह की अहमकाना हरकतें करके वो खुद को और मुसीबतों में फंसाएगी। बेटा, वो ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में करती है, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे मेरी नहीं, उसे अक्ल की जरूरत है।
क्या हुआ है? बेइज्जती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि इस तरह की हरकतें नहीं करो। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत कहाँ है? मुझे समझ नहीं आती कि मैंने उसकी चालाकियां पकड़ क्यों नहीं ली। देखो अभी भी वक्त है, उसकी चालाकियां समझ जाओ। चुपकिन की बातें सुनते अच्छा वक्त है, आ जाओ। मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं तुम उतना मुझसे दूर जा रही हो। आपको मेरे नहीं, रूबी के करीब होना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। वो आपकी मंगेतर है और आपसे मोहब्बत करती है। लेकिन तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती। ना तो वो मेरे हम मिजाज है, ना ही मेरे हम ख्याल। मैंने गलत कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। सुबी जैसी आम सोच रखने वाली लड़की के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? ये सब मैंने गलत किया है। मैंने जानबूझ के ज़ूबी को बेवकूफ और अपने आप को ज़हीन साबित किया। तो यही सच है? नहीं, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है डॉक्टर साहब। मैं ज़ूबी जैसी मासूम लड़की के हक पे डाका नहीं डाल सकती। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरी आंखें खोली, बस। आप मेरे झूठ पे यकीन करते हुए अपनी मोहब्बत से दूर हो गए। वो मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ मेरी मंगेतर थी। मुझसे मिलने से पहले वो आपकी मोहब्बत थी। मैं गलती पर था। मैंने आपको धोखा दिया, आपको आपकी राह से भटका दिया। इसका कुफारा मैं अदा करके रहूंगी। तुम करना क्या चाहती हो? मैं साबित करना चाहती हूँ कि आपकी मोहब्बत झूठी है। और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। हेलो? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। इस मौजू पे बाद में बात करेंगे।